नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रेडियंट एकेडमी। सिर्फ ज्ञान और शिक्षा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं रंजन सर। आज के वीडियो में देखिए बैक टू बैक प्रश्नों का सीरीज दोस्तों, जो कि सक्षमता परीक्षा एवं बीपीएससी फेज 2 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। विशेष रूप से यह वीडियो गणित एवं विज्ञान विषय लेने वाले हमारे भाई बहन जो 6 to 8 एवं माध्यमिक शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोबरेनर। डोबरेनर ने सबसे पहले वर्गीकरण किया था दोस्तों, मेंडलीफ से भी पहले। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, डोबरेनर ने किया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि विज्ञान विषय से विशेष रूप से आवर्त सारणी, तत्व, धातु, अधातु से संबंधित काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। यदि पहली बार इस चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स ने तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं बैक टू बैक। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? अब आवर्त सारणी का निर्माण आपको बताना है, कौन से वैज्ञानिक ने सबसे पहले निर्माण किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किया था। जबकि आप मोस्ले देख रहे हैं तो मोस्ले ऑप्शन बी में है, ये बाद में आवर्त सारणी का निर्माण किए थे दोस्तों, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है ना। चलिए यहाँ पे है ही क्वेश्चन 5 नंबर में देख लीजिए। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोस्ले ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है परमाणु द्रव्यमान। सबसे पहले मेंडलीफ के द्वारा परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया गया तत्वों को, और बाद में आधुनिक आवर्त सारणी, ये क्वेश्चन में ही है दोस्तों। आइए क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है? तो परमाणु संख्या है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आठवां प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या बतानी है तो 18 वर्ग हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नौवां प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितनी है? 18 तो वर्ग हो गए, और आवर्त कितने हैं तो ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। ठीक है। अब वर्ग किसे कहा जाता है? तो जो वर्टिकल ऊपर से लाइन आता है वो वर्ग होता है, और जो हॉरिजॉन्टल जाता है इस तरह से उसे आवर्त कहा जाता है। चलिए 10वां प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तत्वों को व्यवस्थित कैसे किया गया है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे देखें दोस्तों, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। आधुनिक आवर्त सारणी तो परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, तो बढ़ते हुए क्रम में परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11। अब सिक्का धातु क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो इसमें तांबा, चांदी और सोने जैसे तत्व हैं। ठीक है, तो इनका उपयोग सिक्का ढालने में ऐतिहासिक रूप से किया जाता रहा है, इसीलिए इसे सिक्का धातु कहा जाता है 11वें वर्ग के तत्वों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं।
शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों, आपको इन ऑप्शंस में से बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी, निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु कौन सा है ये बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन डी ऑस्मियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लिथियम। 15 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? विद्युत ऋणात्मक तत्व सबसे ज्यादा कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है समूह 1 में है और यह एकमात्र अधातु है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से दोस्तों। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो दाहिनी ओर। अधातु दाहिनी ओर है दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न देखिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? तो अधातु होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो होते हैं क्या? अधातु होते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? किस वर्ग के तत्व का गलनांक उच्चतम होता है? तो 4A। ठीक है, और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 4A। आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? इलेक्ट्रॉन बंधन में क्या परिवर्तन होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बढ़ती है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता किस वर्ग के तत्वों की उच्च होती है दोस्तों? तो ऑप्शन सी 7A। 7A के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्च होती है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? कितने ब्लॉक्स हैं आवर्त सारणी में? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 ब्लॉक्स हैं। 23वां प्रश्न देख लीजिए फटाफट से, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? रंगीन यौगिक का निर्माण किस ब्लॉक का तत्व करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एस ब्लॉक। 24वां प्रश्न है, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन जब वो ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा क्या कहलाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन बंधुता। 25 नंबर प्रश्न देखिए, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? मुद्रा धातु किस वर्ग के तत्वों को कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बी वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं। 26वां प्रश्न देखिए, मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? मेंडलीफ का संबंध किस देश से बताना है? तो रूस से है। 27वां प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? ऐसा कौन सा समूह है जिसमें केवल 7 तत्व हैं? तो समूह 1, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 28वां प्रश्न देखिए, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं दोस्तों 28 नंबर प्रश्न में? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 का ए। 29 नंबर प्रश्न देखिए, किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 2A की, जो 2A वर्ग है इसकी संयोजकता 2 होती है। 30 नंबर सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। और सबसे हल्का धातु पूछा जाए तो वो हो जाएगा लिथियम। 31वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है?
पृथ्वी पर कौन सा ऐसा धातु है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। 32वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपको बताना है। पृथ्वी पर कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? यहाँ धातु अधातु में से कुछ भी आप बता सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। 33वां प्रश्न देखिए, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो निष्क्रिय गैस होता है, सी होता है दोस्तों। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो एक निष्क्रिय गैस होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए, एक क्षार धातु होता है। एक क्षार धातु होता है। चलिए 35वां प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं यह बताना है यहाँ पे। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 8। 36वां प्रश्न दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो कितने तत्व हैं 5वें आवर्त में दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 तत्व हैं। 37वां प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? 17th वर्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैलोजन्स। 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? हैलोजन्स कहा जाता है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है दोस्तों? तो यूरेनियम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे वो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा है दोस्तों, मरकरी। 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आइए 40वां प्रश्न देखते हैं, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन। 41वां प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? छठे आवर्त में कितने तत्व हैं दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32 तत्व हैं। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो 18वें समूह को, ये डी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं दोस्तों, उसे शून्य समूह कहा जाता है क्योंकि वहां पे अक्रिय गैस हैं। सोडियम धातु को रखा जाता है। 43वां प्रश्न है, सोडियम धातु को किरोसिन में डुबोकर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44वां प्रश्न, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? 44वां प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम और उपयुक्त में से तीनों, ये डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों ही ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं 45वां प्रश्न की ओर। किस अधातु में धातुएं चमक पाई जाती है? ऐसा कौन सा धातु है जिसमें धातु की तरह चमक पाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें धातु की तरह चमक पाई जाती है। चलिए 46वां प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्चतम होती है, अधिक होती है दोस्तों? तो 46वां प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्लोरीन। 47वां प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय और अम्लीय। 48वां प्रश्न देखिए, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? न्यूलैंड जो सबसे पहले जिन्होंने तत्वों को सजाया था, उनके समय में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 56। 56 इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूलैंड के समय 56 तत्व ज्ञात थे। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहते हैं? 36 जो कतारें हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं? वर्टिकल जो लाइंस हैं, कतार हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ग कहते हैं, उन्हें वर्ग कहा जाता है।